चेल्सी बार बार बड़ी साइनिंग्स करने के बावजूद भी अपना दूसरा मैच हार चुकी है चार में से। एंड दोनों डिफीट्स चेल्सी की ऐसी थी जिसमें आप सोचो भाई कि चेल्सी यहाँ कर क्या रही थी। फॉरेस्ट वाला मैच में भी आप देखो, होम पे खेल रही है चेल्सी। फॉरेस्ट जिस हिसाब से यूनाइटेड के अगेंस्ट 2-0 की लीड उन्होंने कंसीड की थी, गिव अवे कर दी थी, 3-2 हारे थे वो। उस हिसाब से लग रहा था कि भाई फॉरेस्ट को चेल्सी तो हरा ही देगी होम पे। एंड चेल्सी वर नॉट इवन एबल टू क्रिएट अ लॉट ऑफ चांसेस अगेंस्ट फॉरेस्ट। और सबसे ज्यादा खर्चा करने के बाद पूरी ट्रांसफर विंडो में, और तीसरी विंडो लगातार जहां पे चेल्सी इज द क्लब विद द मोस्ट एक्सपेंडिचर, चेल्सी की परफॉर्मेंस भाई फेल टू इंस्पायर। और वहीं आप दूसरी तरफ ललीगा में देखो, मैड्रिड ने एक लौती मार्की साइनिंग की है समर, दैट इज जूड बेलिंगम। और जूड बेलिंगम भाई ये स्टार्टेड एंड ही विल नॉट स्टॉप भाई। 4 मैचेस में 5 गोल मार दिए उसने मैड्रिड के लिए। रोनाल्डो लाइक फॉर्म भाई, जब रोनाल्डो ने मैड्रिड के लिए साइन किया था उस लेवल का फॉर्म है। बट द डिफरेंस इज कि जूड बेलिंगम इज अ बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर एंड रोनाल्डो वाज एन आउट एंड आउट फॉरवर्ड स्ट्राइकर। उस समय चलो विंगर था रोनाल्डो, बट स्ट्राइकर था रोनाल्डो। तो भाई आप देख सकते हो कि कॉन्ट्रास्ट इन पोजिशन, बट डिलीवरिंग लाइक एनीथिंग। भाई जिस चीज के लिए साइन नहीं किया उस बंदे को, मैं बार बार इसे ढोल पीट रहा हूँ इस बात का, बट जिस चीज के लिए बेलिंगम को साइन तक नहीं किया था वो बंदा उस चीज में डिलीवर करे जा रहा है। स्कोरिंग गोल, क्लच गोल्स, गोल आफ्टर गोल एंड क्लच गोल्स। सबसे बड़ी बात यह है, मैड्रिड को हेटाफे के अगेंस्ट जब गोल चाहिए था बर्नेबेउ पे, अनाउंसिंग हिमसेल्फ, एंड उसका जो सेलिब्रेशन जो अब आइकॉनिक हो गया है कि भाई अपनी हाथ खोले करके जो वो क्राउड खड़ा हो जाता है, दैट इज स्लोली एंड स्लोली बिकमिंग एन आइकॉनिक सेलिब्रेशन। जैसे हम इतने आइकॉनिक सेलिब्रेशन की बात करते हैं ना, बट दैट सेलिब्रेशन इज बिकमिंग स्लोली एंड स्लोली आइकॉनिक। स्पेशली मतलब ऐसा लग रहा है ना कि भाई दिस इज माई अरीना, आई हैव अराइव्ड, उस लेवल का वो सेलिब्रेशन है। एंड आप क्या ही बात करो, मतलब भाई अलग लेवल खेल रहा है। बट ऑब्वियसली हम यूनाइटेड और आर्सेनल वाले मैच की भी बात करेंगे, बट उस पर आने से पहले एक छोटी सी ट्रांसफर अपडेट है, क्योंकि ट्रांसफर विंडो वैसे तो बंद हो गई है, बट सऊदी लीग की जो ट्रांसफर विंडो है अभी भी खुली हुई है। एंड हमारे स्ट्रीम पे कल भाई एक पूछ रहे थे कि भाई सर्जियो रामोस पे क्या आपका ओपिनियन है, कि भाई क्योंकि कोई क्लब साइन नहीं कर रहा सर्जियो रामोस को, ही इज अ फ्री एजेंट। सर्जियो रामोस इज इन टॉक्स विद अल इत्तिहाद। फब्रिजो भाई अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने कहा कि भाई सर्जियो रामोस इज इन टॉक्स विद अल इत्तिहाद टू जॉइन देम ऑन अ 2 ईयर डील। आई थिंक 2 साल की डील की बात हो रही है। और टर्किश क्लब्स भी अप्रोच बनाए रखे हैं सर्जियो रामोस के साथ। बट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा है कि भाई अल इत्तिहाद, गिवन दैट कि वो कितना पैसा ऑफर करेंगे, दे विल डेफिनेटली थ्रो द मनी टू सर्जियो रामोस। एंड आई थिंक सर्जियो रामोस इस स्टेज ऑफ हिज करियर, ही इज नॉट अ यंग प्लेयर जो आप कह सकते हो जिसको अभी भी यूरोप में रहना चाहिए। इफ ही वांट्स ही कैन ऑब्वियसली स्टे। वो गैलेटासरे जैसे क्लब में जा सकता है अगर वो अप्रोच करे उसे, बिकॉज गैलेटासरे इज इन द चैंपियंस लीग एंड यूनाइटेड के ग्रुप में है गैलेटासरे। तो आई वुड लव टू सी सर्जियो रामोस इन द चैंपियंस लीग अगेन, एंड आई वुड लव टू सी सर्जियो रामोस इन यूरोपियन क्लब्स। बट अगर वो सऊदी चले जाते तो भाई दिस इज एन अंडरस्टैंडेबल डिसीजन। इस पे कोई भी मतलब ये नहीं कहेगा कि यार अरे वॉट इफ वाली बात नहीं होगी, बिकॉज ऑफ द एज ऑफ सर्जियो रामोस। एंड ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बट ट्रांसफर्स पे बारे में हम बात नहीं करेंगे इस बार, हम थोड़े से मैचेस को फटाफट रिव्यू कर लेंगे एंड देन वील प्रीव्यू द यूनाइटेड मैच। भाई अगर आप स्टार्ट करो चेल्सी के मैच से, जिसके बारे में मैं बोल ही रहा था। चेल्सी के मैच से भाई सबसे बड़ी चीज थी कि दैट चेल्सी, एक तो काइसीडो ऑब्वियसली इज अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, क्योंकि भाई पिछले मैच में पेनल्टी की कंसीड की थी भाई ने, इस मैच में इट वाज हिज एरर व्हिच लेड टू द गोल। तो कह सकते हो आप कि भाई चेल्सी इज एट स्टेज, मतलब चेल्सी का वो है ना कि जितना पैसा आपने खर्चा है, एंड एवरी प्लेयर जिस पे आपने इतना पैसा खर्चा है वो सारे लाइमलाइट में रहेंगे कॉन्स्टेंटली। पोचेटिनो भी लाइमलाइट में रहेगा, वो हर प्लेयर जिस पे पैसा खर्चा है वो लाइमलाइट में रहेगा। और इस समय जो आप कह सकते हो खर्चे वाला प्लेयर जो चेल्सी के लिए हु इज परफॉर्मिंग वीक इन एंड वीक आउट, एटलीस्ट फॉर मी, इज एंजो फर्नांडेज। भाई एंजो फर्नांडेज आज क्रूशल था। निकोलस जैक्सन को 2 चांसेस ऐसे बनाए थे जहां पे एटलीस्ट इन वन चांस अगर निकोलस जैक्सन थोड़ा और क्विक होता अपने रिएक्शन में, अपने आप कह सकते हो डिसीजन मेकिंग में, तो आई एम प्रिटी श्योर ही वुड हैव स्कोर्ड। एंड ऑब्वियसली एक निकोलस जैक्सन की चांस थी एट द एंड जहां पे स्टर्लिंग ने उसको बॉल दी थी, पर भाई पता नहीं क्या फिनिश कर रहे थे वहां पे, योगा करने लगे थे रीच करके। वो खराब, मतलब बहुत ही खराब डिसीजन मेकिंग थी, उस चक्कर में गोल नहीं मारा चेल्सी ने। तो ऐसा नहीं चेल्सी ने चांसेस नहीं बनाई थी, बट आप जो सोच रहे थे ना जिस फ्रीक्वेंसी से चेल्सी चांसेस बनाएगी और जिस लेवल पे चेल्सी आप कह रहे हो आप पोजेशन में आप उनको क्या होगा कंफर्टेबल रहेगी और डोमिनेट करेगी, वो नहीं कर पाई। एबोनी भाई फॉरेस्ट का आप कह सकते हो मोस्ट थ्रेटनिंग अटैकर, एंड चेल्सी वाज नॉट एबल टू डील विद हिम। थियागो सिल्वा को बुली किया उसने, डिसासी भी कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहा था उसका। एंड इतना लंबा नहीं है वैसे एबोनी, सब सोच रहे हैं ना कि एबोनी भाई बिल्कुल लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा फॉरवर्ड है, ही इज नॉट दैट टॉल। आई थिंक 5'9" या 5'10" का है, तो बहुत लंबा फॉरवर्ड नहीं है। बट ही सॉर्ट ऑफ लाइक मिकेल एंटोनियो की जो जितनी भी बॉडी है, जितना भी प्रेजेंस है, वो फिजिकलिटी को बहुत अच्छे से यूज करना उसको आता है। वो फिजिकलिटी ने नाक में दम कर रखा था भाई चेल्सी की। तो मुझे पर्सनली लगा कि भाई चेल्सी वो ही है ना कि ऑब्वियसली एज एन आउटसाइडर आप हंसोगे, मजाक उड़ाओगे, इतना पैसा करा खर्चा है चेल्सी ने। बट अगर आप थोड़ा सा जोकिंग असाइड रखो, सारे हंसी मजाक साइड में रखो, तो आप ये देखोगे ऑब्वियसली दिस टीम नीड्स टाइम टू क्लिक, नीड्स टाइम टू जेल। बट वही दिक्कत आ जाती है कि लिवरपूल के अगेंस्ट वो लग रहे थे कि भाई दिस टीम इज गोइंग टू डू अ लॉट। बट फिर आप कॉन्टेक्स्ट ये डालो कि लिवरपूल में उस समय मिडफील्ड
was weak. They did not have any number 6. और बिना नंबर 6 के जब आपके पास एक क्वालिटी प्लेयर है ऑन द बॉल, एक प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है लाइक एंजो फर्नांडेज, और आपके पास और भी प्लेयर है जो एनर्जी डालने में बिल्कुल आप कह सकते हो रेडी रहते हैं, जैसे कॉनर गैलेगर, उन प्लेयर्स को आप ऑब्वियसली दे लुक बेटर, और ये आपके लगता है तो टीम विल लुक रेडी देन इट एक्चुअली इज, मोर रेडी देन इट एक्चुअली इज, अगेंस्ट अ टीम जो आप कह सकते हो जिसका मिडफील्ड भी बहुत इनकम्प्लीट था। तो लिवरपूल के अगेंस्ट आई थिंक चेल्सी फैंस थोड़े जो जो आप कह सकते हो ज्यादा उतावले हो गए कि भाई चेल्सी ज्यादा कर देगी। तो आई थिंक चेल्सी की टीम को जेल होने में टाइम तो लगेगा ही, बट डेफिनेटली टाइम लगेगा। कीपर भी नया है, द होल अप्रोच इज न्यू, फॉर्मेशन फेमिलियर है बट अप्रोच पूरा नया है इन टर्म्स ऑफ व्हाट द मैनेजर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द प्लेयर्स। एंड ऑब्वियसली फॉरवर्ड लाइन आपकी ऑलमोस्ट पूरी नहीं है। निकोलस जैक्सन विल टेक टाइम। प्री सीजन में लोग कह रहे थे कि भाई निकोलस जैक्सन फाड़ेगा फाड़ेगा, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम फॉर हिम। एंड आई थिंक एनकुंकू का ना होना चेल्सी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। बट डिस्पाइट दैट आपने जिस लेवल की साइनिंग की है, कोल पामर आज खेला, आई थिंक चेल्सी शुड हैव डन बेटर। चेल्सी हैव द ऑप्शंस ऑफ द बेंच, एंड उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाए। एंड फॉरेस्ट का आप कह सकते हो आयरॉनिकली ऑप्शन ऑफ द बेंच, एंड यूनाइटेड का भाई हमारा प्लेयर जो हमने बेचा फॉरेस्ट को, एंथनी एलैंगा स्कोर्ड दैट गोल। एंड वो गोल पूरा दिखाता है कि कितनी स्विच ऑन थी फॉरेस्ट को, ना काउंटर पे कि अपनी मिनिमम अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जितनी अपॉर्चुनिटी मिलनी है उस पे आपको कैपिटलाइज करना है, एंड वो फॉरेस्ट ने बहुत बखूबी से किया। ठीक है, तो आई थिंक दिस वाज अ मैच विच चेल्सी शुड हैव वॉन। चेल्सी जिस हिसाब से अनकंफर्टेबल थी अगेंस्ट फॉरेस्ट, जो डिफेंसिवली इतनी स्ट्रांग नहीं है, उन्होंने एडिशंस किए हैं अभी, बट कोई भी एडिशन उनका डेडलाइन डे का फीचर नहीं कर रहा था। अगर इब्राहिम संगारे खेल रहा होता ना, तो आई एम प्रीटी श्योर कि भाई चेल्सी चेल्सी और दिक्कत में होती है, बिकॉज संगारे इज वन ऑफ दोस अंडररेटेड सीडीएम्स जिस पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे, बट ही इज कमिंग टू फॉरेस्ट नाउ एंड वो और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। बट बिना उन प्लेयर्स के आई थिंक चेल्सी शुड हैव एंड कुड हैव इजीली डिफीटेड फॉरेस्ट, बट उन्होंने नहीं हराया। बट क्रेडिट गोज टू फॉरेस्ट। मैड्रिड के मैच पे आते हैं भाई। मैड्रिड की मैच की अगर हम बात करें तो भाई हिटाफे के अगेंस्ट अर्ली गोल खा गया फॉर्मर मैड्रिड स्ट्राइकर, फॉर्मर मैड्रिड फॉरवर्ड फॉरवर्ड बोर्जा मायोराल ने गोल मारा, भाई ने सेलिब्रेट भी किया, तो मैं सरप्राइज था उस चीज को लेके। बट लग रहा था कि मैड्रिड भाई अनकंफर्टेबल हो रही है, बर्नेबेउ पे खेल रही है, बर्नेबेउ इज रेडी, पूरा रिवैम्प्ड बर्नेबेउ आपका, पैक्ड बर्नेबेउ, बिल्कुल आप कह सकते हो ना रेडी एंड एक्साइटेड फॉर द मैच विच इज टू कम। तो एक अनएक्सपेक्टेड सा स्टार्ट था मैड्रिड के लिए। दे ऑब्वियसली स्कोर्ड, दे इक्वलाइज थ्रू होजेलू। अब उसमें भी कंट्रोवर्सी थी कि वो कौन था, आई थिंक रूडिगर था या कौन था जिसके वो हाथ पे लग के गई थी बॉल, लग तो रहा था कि हाथ पे अपेरेंटली लगी है, बट वीआर ने उसको भाई अलाउ कर दिया गोल को। तो उस पे क्या ओपिनियन है आपका मैड्रिड फैंस एंड आल्सो नॉन मैड्रिड फैंस, वो ज्यादा आप इस चीज पे मैड्रिड को पक्का गाली देंगे, वार्डेड वार्डेड की मेरे को पता है कमेंट्स आएंगे, तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, वाज दैट अ हैंडबॉल और नॉट, और वाज मैं क्या ओवर एनालाइज कर रहा हूँ, मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। बट ऑब्वियसली द टॉकिंग पॉइंट इज जूड बेलिंगम भाई, वो जो शॉट था एक, ऑब्वियसली उससे पहले क्रूज का शॉट था जो पोल पे लग गया, दैट वाज अ वेरी वेल टेकन शॉट। और मैड्रिड वाज डोमिनेटिंग, अगर आप वैसे देखो स्कोर लाइन के बेसिस पे मत जाओ, मैड्रिड वाज डोमिनेटिंग, मैड्रिड वाज क्रिएटिंग द चांसेस, मैड्रिड थोड़ी अनलकी थी भी, बट अल्टीमेटली इट वाज बेलिंगम हु केम अप क्लच। एंड वो उसकी एंटिसिपेशन थी ना भाई, वो एक स्ट्राइकर जैसी थी, वो होता है ना कि जैसे कीपर ने स्पिल की, वाज द फर्स्ट वन टू रिएक्ट, नॉट द डिफेंडर्स, नॉट द स्ट्राइकर्स, बेलिंगम ने तुरंत एंटिसिपेट करके रिएक्ट किया एंड टैप्ड इट इन, कंपोज्ड फिनिश। तो ये मिडफील्डर होके जो स्ट्राइकर वाली इंस्टिंक्ट्स है बेलिंगम की, ये मैड्रिड के बहुत काम आ रही है भाई, क्योंकि अभी विनीसियस इंजर हुआ था, सबके दिमाग में एक सवाल था भाई कि अब क्या करेंगे हमारे मोस्ट प्रोलिफिक, मोस्ट इनफॉर्म फॉरवर्ड फॉर द पास्ट 2 सीजन। अगर बेंजेमा का पिछला सीजन स्पेशली अगर आप देखो, तो ही इज आउट। ठीक है, रॉड्रिगो आपके पास है स्ट्राइकर पे खेलना, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाएगा, रॉड्रिगो डिड नॉट प्ले एट स्ट्राइकर। ठीक है, होजेलू को आप लाए हो, जो सब कोई मैड्रिड फैंस उससे कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठा हुआ, एंड बेलिंगम पूरा वो भार ऑफ एक्सपेक्टेशन, सारी एक्सपेक्टेशन का भार वो खुद सिंगल हैंडेडली उठा रहा है, एंड दैट इज भाई रिफ्रेशिंग टू सी, एंड मतलब इट अनएक्सपेक्टेड टू सी, एंड जस्ट शोज कि भाई, एंड काफी टाइम बाद, आई डोंट नो, मतलब मेरे को नहीं पता कि कब कौन सी साइनिंग थी ऐसी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कि जो 100 मिलियन प्लस की साइनिंग जो आप कह सकते हो, जो होती है ना सबसे मोस्ट टॉक्ड अबाउट साइनिंग ऑफ द विंडो, दैट हैज स्टार्टेड सो वेल सो क्विकली। ऑब्वियसली हालैंड की लोग बात करेंगे, बट मैं अगर ट्रिपल डिजिट साइनिंग से बात करूं जिसपे बहुत पैसा खर्चा गया है, मैड्रिड के केस में ऑब्वियसली ये किक्ड ऑन लाइक एनीथिंग, एंड हैजार्ड से कंपेयर करो देयर लास्ट मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग, तो जमीन आसमान का फर्क है भाई, जमीन आसमान का फर्क है। पता नहीं हैजार्ड ने 5 गोल मैड्रिड के लिए टोटल में मारे थे भैया या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता, बट जमीन आसमान का फर्क है ना। अगर आप किसी भी साइनिंग को देखो, मतलब स्पेशली अगर मैं इसकी भी बात करूं, जो बारसा की साइनिंग से 100 मिलियन प्लस की ला लीगा में, आप कितनी साइनिंग है 100 मिलियन प्लस की ला लीगा में, कुटिन्यो हो गया, डेम्बेले हो गया, हैजार्ड हो गया, फिलिक्स हो गया, ठीक है, ये सब साइनिंग्स है जो 100 मिलियन के ऊपर थी। none of them none of them have, और ग्रीजमैन भी हो गया, none of them have started in this form as Bellingham has, and contrary to expectation ओवर डिलीवर करने में, आई डोंट थिंक nobody expected this from Bellingham, और Bellingham वो कर रहा है भाई। तो भाई मेरे लिए तो भाई साइनिंग, हमने अभी जो कल स्ट्रीम की थी, अगर आपने देखी नहीं है तो ऊपर लिंक होगी, हमने जो स्ट्रीम की थी हमने उसमें यही कहा था, बार बार हम यही कह रहे थे कि भाई देर इज नो अदर टीम एज गुड, देर इज नो अदर टीम, कह रहा हूँ देर इज नो अदर प्लेयर हु हैज
बीन बेटर साइनिंग देन बेलिंगम सो फार भाई, एंड जिस हिसाब से स्टार्ट किया बेलिंगम ने, नो साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन, एंड मेरे को लगता है भाई बेलिंगम फाड़ देगा मैड्रिड के लिए भाई, टोटली फाड़ देगा, मुझे लग रहा है वो, मतलब जिस लेवल का वो खेल रहा है। आई एम जस्ट, मतलब वो है ना, आई एम जस्ट अमेज्ड बाय हाउ कंसिस्टेंट एंड हाउ मच ऑफ अ वेल राउंडेड ऑल राउंडेड प्लेयर बेलिंगम इज। तो आई थिंक मैड्रिड फैंस तो सबसे ज्यादा खुश है इस चीज को लेके, बट एज एन आउटसाइडर आई कैन ओनली अप्रिशिएट एंड आई कैन ओनली कमेंड जूड बेलिंगम। अब आते हैं भाई यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल पे। हमने 10 मिनट बात कर ली अराउंड सारे मैचेस की, अ, बाकी मैचेस की बात कर ली हमने। और एक चीज पे बात करनी थी मुझे यूनाइटेड पे आने से पहले, कि न्यूकासल के बारे में एक फैक्ट था भाई। न्यूकासल पे मैं देख रहा था कि न्यूकासल ने पिछले सीजन 26 मैचेस के बाद 3 मैचेस हारे थे अपने। दे लॉस्ट 2-0 टू सिटी इन द 26th गेम वीक ऑफ लास्ट सीजन, एंड जब जाके वो 3 मैच हारे थे, दे वर सो कंसिस्टेंट। ड्रॉज बहुत कर रही थी न्यूकासल, बट दे वर नॉट लूजिंग, दे वर सो, मतलब आप कह सकते हैं ना, सो रेजिलियंट। इस सीजन न्यूकासल हैव ऑलरेडी लॉस्ट 3 मैचेस इन 4 मैचेस इन 4 गेम वीक्स भाई। 3 मैचेस हार चुकी है न्यूकासल, एंड दे आर लुकिंग, मतलब होता है ना, शेकी सी लग रही है डिफेंस में, इतनी इतनी वो नहीं लग रही, आप कह सकते हो जो जितनी स्टेबल थी पिछले सीजन, स्पेशली आफ्टर एडिंग मोर साइनिंग्स। आप एक्सपेक्ट करोगे न्यूकासल से कि दे आर गोइंग टू बी इंप्रूविंग फ्रॉम लास्ट सीजन। तो ऑब्वियसली उन्होंने जैसे स्टार्ट किया था विला के अगेंस्ट 5-1 जीत के, लोगों को लग रहा था कि भाई क्या कर देगी न्यूकासल, हैव जस्ट स्टार्टेड एंड न्यूकासल फिर से लोगों को सरप्राइज करेगी। बट नाउ आई एम सीइंग कि जो प्रॉब्लम्स आ रही न्यूकासल के साथ, कि दे कैन बी, मतलब होता है ना कि दे कैन बी प्लेड अगेंस्ट, लोगों ने उनको फिगर आउट कर लिया कहीं ना कहीं। एंड ब्राइटन जैसी टीम, ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि ब्राइटन इज अ टीम विच इज केपेबल ऑफ सरप्राइजिंग एनी टीम, एंड उन्होंने वही किया। फर्गसन भाई ने हैट्रिक मार दी, तो भाई मेरे लिए एफपीएल में, मतलब बद से बदतर, मतलब मेरे से खराब किस्मत किसी की एफपीएल में नहीं होगी भाई। एफपीएल में एवन पिछले हफ्ते मैंने मैटी कैश को और मॉर्गन गिब्स व्हाइट को बेंच पे रखा था। मैटी कैश 17 पॉइंट लाया था, मॉर्गन गिब्स व्हाइट 8 पॉइंट लाया था, 25 पॉइंट मेरे बेंच पे थे, और मैंने हैवर्ट्स को खिलाया था, और मैंने पता नहीं किस किस प्लेयर को खिलाया था। ठीक है, इस हफ्ते मैंने रखा है भाई सलीबा को, विच आई शुडंट हैव प्लेड, अब मेरे को लग रहा है, और मैंने रखा फर्गसन को बेंच पे, वो भी 17 पॉइंट लाए हैं। तो भाई मैं, पता है कितने, 42 पॉइंट्स इन टोटल आई हैव लॉस्ट आउट ऑन। और अगर आप well, आप गणित थोड़ी सी लगा लो, तो मेरे 39 to 40 पॉइंट्स है, जो मैं सीधे सीधे एक्स्ट्रा ला सकता था इफ आई हैड मेड सम स्मार्ट डिसीजन, सम एक कह सकते हो ना, थोड़ी अकल चला ली होती है मैंने। मैं एफपीएल में कहाँ होता है इस समय, अपनी हमारी एफपी एसएलपी सुपर लीग में मेरी कम से कम डबल डिजिट्स में रैंकिंग होती, जो मेरी ट्रिपल डिजिट में पिछले सीजन भी थी, इस सीजन भी है। बट एफपीएल असाइड भाई, मतलब ब्राइटन ने क्या खोला। एवन फर्गसन 18 साल का हो गया भाई, क्या स्ट्राइकर है भाई, क्या ही स्ट्राइकर है वो बंदा भाई। आई हैव, मतलब होता है ना कि इतना कंप्लीट स्ट्राइकर लगना, इतना मेच्योर स्ट्राइकर लगना, फिजिकली बिल्ट, फास्ट, जिस लेवल को स्ट्राइकर 18 की उम्र में भाई, बिल्कुल। किसी ने कमेंट ट्वीट भी डाली थी कि ही रिमाइंड्स, दे एंडी विटन ने शायद डाली थी कि ही रिमाइंड्स हिम ऑफ अ वेन रूनी एट दैट एज। एंड आई डोंट, मतलब ठीक है, ऑब्वियसली वेन रूनी एट दैट एज वाज एन अमेजिंग प्लेयर। वो 16 की उम्र में इतना अमेजिंग प्लेयर था, 18 तो छोड़ो। बट एवन फर्गसन की जो कंप्लीटनेस है ना, जो रूनी की थोड़ी रिजेंबल करती है, तो आई एम जस्ट सरप्राइज बाय द लेवल ऑफ स्ट्राइकर ही इज। एंड भाई रूनी तो फिर भी एवर्टन में था, मतलब वो कह सकते हो कि अच्छे खासे क्लब में था। ये बोहेमियंस कौन सी टीम से आया है, आई एम नॉट इवन श्योर। बोहेमियन से आया था, आयरलैंड में आयरलैंड से आया था, क्योंकि खास टीम नहीं थी। And जिस लेवल से पहले वो पिछले सीजन के पिछले से पिछले सीजन तक वो PL2 में खेल रहा था, जूनियर प्रीमियर लीग में खेल रहा था। नाउ ही इज प्लेइंग इन द सीनियर प्रीमियर लीग, जैसे पता नहीं 10 साल से खेल रहा है। तो भाई ब्राइटन की भाई, मतलब हैट्स ऑफ है टू ब्राइटन, टू रॉबर्टो डिजर्बी की, पता नहीं कहाँ से टैलेंट्स खोज के लाते हैं, कैसे वो उनको इतनी जल्दी प्रीमियर लीग रेडी बना देते हैं। अब आते हैं यूनाइटेड के मैच पे भाई, यूनाइटेड के मैच पे आना था हमारे को। तो यूनाइटेड मैच के बारे में बात करें तो भाई, ऑब्वियस टॉकिंग पॉइंट फॉर द यूनाइटेड मैच इज दैट विल, मतलब कौन स्टार्ट करेगा यूनाइटेड के लिए। देखो, एमराबैट इज नॉट पार्ट ऑफ द स्क्वाड, ही वाज नॉट रजिस्टर्ड इन टाइम टू बी पार्ट ऑफ द स्क्वाड, तो इसलिए एमराबैट तो भाई सवाल ही नहीं होता इस मैच में फीचर करने का। रेगियन हैज बीन रजिस्टर्ड, रेगियन कैन फीचर फॉर दिस मैच। तो जॉनी एवंस, ऑब्वियसली हमारे जॉनी एवंस भाई, वो भी खेल सकते हैं। तो अगर आप देखने को उतावला है कोई भी, तो उनके लिए ये न्यूज थी। बट रेगियन हैज बीन रजिस्टर्ड, जॉनी एवंस हैज बीन रजिस्टर्ड। तो इनमें से देखो, रेगियन को फीचर करने के चांसेस हैं, बट आई हैव अ फीलिंग दैट टेन हैग विल प्ले डालो एट लेफ्ट बैक, एंड ही, मतलब बेसिकली जो पिछले मैच में हमारी बैक फाइव थी, वही बैक फाइव रहेगी, इंक्लूडिंग ओनाना। मिडफील्ड में भी मुझे लगता है वही रहेगी। आई डोंट, मतलब ऑब्वियसली ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि माउंट इंजर्ड है। तो मुझे लगता है एरिक्सन स्टार्ट करेगा। आई फील कैसेमीरो विल ऑब्वियसली स्टार्ट, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, एंड ब्रूनो विल स्टार्ट। मतलब ब्रूनो और कैसेमीरो पे तो कोई डाउट नहीं है, एरिक्सन का ही था, बट एरिक्सन खेलेगा, क्योंकि एमराबैट वाज नॉट साइंड इन टाइम टू बी प्लेइंग दिस मैच। ठीक है, अगर मैं स्ट्राइकर की बात करूं तो हॉयलैंड का भी लोग सवाल पूछेंगे, बट आई डोंट थिंक हॉयलैंड विल प्ले इन दिस मैच। मतलब प्ले इन दिस मैच, मतलब स्टार्ट इन दिस मैच। आई थिंक ही विल कम ऑफ द बेंच, रेडी है वो, बट मुझे लग रहा है, मतलब टेन हैग के भरोसा नहीं। ऑब्वियसली पिछले सीजन आर्सेनल के लिए भी उसने वेरी, आई थिंक एंटनी ने ट्रेन भी नहीं किया था, और उसको तुरंत फर्स्ट टीम में डाल दिया था, लाइनअप में डाल दिया था। तो ही कुड डू दैट विद हॉयलैंड, बट लेट्स सी, मतलब लेट्स सी, पता नहीं मुझे, क्योंकि एंटनी ऑब्वियसली टेन के साथ पहले खेला हुआ है। आई डोंट नो, हॉयलैंड स्टार्ट भी कर सकता है, आई वोंट बी सरप्राइज, मतलब थोड़ा सरप्राइज लूंगा,
बट आई एक्सपेक्ट मार्शियल टू स्टार्ट एंड रैशफोर्ड टू प्ले ऑफ द लेफ्ट एंड एंटनी टू प्ले ऑफ द राइट। देखते हैं क्या होता है इस मामले में। सैंचो कुड आल्सो स्टार्ट एज अ फॉल्स नाइन स्ट्राइकर, बट देखते हैं, आई डोंट नो। मार्शियल मुझे लग रहा है खेलेगा, बिकॉज मार्शियल मतलब होल्ड अप प्ले और कोई प्रोवाइड नहीं करता हमारी टीम में। ये मेरा यूनाइटेड के लाइनअप से एक्सपेक्टेशन है। आर्सेनल की लाइनअप की बात करूं तो मेरे को लग रहा है कि वो ही रहेगा। आई एम जस्ट इंटरेस्टेड टू सी एज अ नॉन आर्सेनल फैन एंड यूनाइटेड फैन कि क्या वो पार्टी को मिडफील्ड में स्टार्ट करेंगे विद डेक्लन राइस, या वो पार्टी को राइट बैक पे स्टार्ट करेंगे जैसे वो अभी तक करते हुए आ रहे हैं। एंड बिकॉज आई पर्सनली फील दैट आर्सेनल शुड स्टार्ट जिनचेंको एट लेफ्ट बैक, गैब्रियल और आप उसको खिलाओ, या वाइट और सलीबा को साथ में खिलाओ। आई थिंक गैब्रियल और सलीबा को कायदे से साथ में खिलाओ, प्ले वाइट एट राइट बैक, ठीक है, एंड प्ले पार्टी एंड डेक्लन राइस इन द मिडफील्ड। फिर आई थिंक अगर उन्होंने ये करा ना, तो मुझे लगता है कि यूनाइटेड का मिडफील्ड बैटल जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज दे विल हैव दैट physicality of Partey and Rice both in the midfield। तो अगर ये करा आर्सेनल ने, आई थिंक इट विल बी इवन मोर डिफिकल्ट फॉर यूनाइटेड टू बीट। बट लेट्स सी आर्सेनल फैंस, क्या आपको लगता है कि कौन स्टार्ट करेगा इन दैट पोजीशन? व्हाट विल बी द लाइनअप? क्या लगता है आर्टेटा स्टिक करेगा? क्या आपको लगता है आर्टेटा नया लाइनअप करेगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड ओवरऑल मैच की अगर मैं बात करूं भाई, मैं तो यूनाइटेड का अवे रिकॉर्ड देख के तो कॉन्फिडेंस इतना है नहीं, बट मैं थोड़ा बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं, बिकॉज आई फील कि आर्सेनल थोड़ी वल्नरेबल है इस समय। आर्सेनल के मोमेंट्स आते हैं मैचेस में where they are not able to control the match, where they let go of the control and where they are vulnerable transition पे especially। तो I feel if United target those moments and हम खुद pragmatic and smart रहे, हमने ज्यादा रिस्क नहीं ली फालतू में, ज्यादा ओपन होके नहीं खेला, आर्सेनल के हाथों में नहीं खेल दिया हमने बिल्कुल, तो I think United can get a result which is not expected from them, and I think they can get a win। And getting a win at a stadium like the Emirates against a team like Arsenal, away win, हमारे अवे रिकॉर्ड को थोड़ा, जो आप कह सकते हो ना, आप हम रोक के अच्छा कर सकते हैं, या यहाँ से एक नई बिगिनिंग कर सकते हैं अवे फॉर्म की, नया रीसेट बटन डाल सकते हैं इस पे। तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस गोइंग फॉरवर्ड, स्पेशली गोइंग इनटू द इंटरनेशनल ब्रेक, क्योंकि अगर यूनाइटेड ने जीत लिया ना, तो पूरा जो आप कह सकते हो ना प्रेशर, थोड़ा जो बोझ है टेन हैग के इस समय एक्सपेक्टेशन का, वो थोड़ा कम हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग। एंड वो आर्टेटा पे या दूसरी टीम्स पे वो एक्सपेक्टेशन आ जाएगी भाई आर्टेटा पे कि भाई तुमने इतना खर्चा किया इस समर, यू हैव गॉट दी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग्स ऑफ द विंडो, सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग ऑफ द विंडो, उसके बाद भी तुम यूनाइटेड से हार गए, जो भी मतलब नैरेटिव शिफ्ट कर सकते हो आप एक रिजल्ट से, जो भी टीम जीतेगी दोनों के लिए नैरेटिव बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई जस्ट होप वो यूनाइटेड के लिए हो। आप लोगों का लगता है, लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस फॉर द मैच इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, और कल के मैचेस पे क्या थॉट्स है वो भी बता देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। 700 लाइक पहुंचा दो भाई, हम बिल्कुल थोड़े से रह जाते हैं हर बार, तो 700 लाइक पहुंचा दो। सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, कि वी आर ओनली 20 सब्सक्राइबर्स शॉर्ट ऑफ 23 के, तो भाई इसी वीडियो पे 23 के करा दो, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।